हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ मैथ्स बाय अनुराग सिंह। आइए देखते हैं जो हम क्वेश्चन ऑफ द डे दे देते हैं। इन क्वेश्चन ऑफ द डे का हम वीडियो सॉल्यूशन देने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए जो मैंने डाला था, उसका क्वेश्चन मैं पिन कर दूंगा, आप लोग खुद ट्राई करिएगा, उसके बाद देखिएगा वीडियो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं देता हूँ। देखो सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए। ए बी सी किसी काम को 10 दिन में ख़त्म करते हैं, जिनमें से पहले 3 दिन ए बी सी मिलके काम करते हैं और इन 3 दिनों में ए बी सी 37% काम ख़त्म करते हैं। बचा हुआ काम ए और बी करते हैं और पूरा काम 10 दिनों में ख़त्म होता है। और तुमसे पूछा गया और बताया गया ए द्वारा 5 दिन में किया गया कार्य ए बी द्वारा 4 दिन में किए गए कार्य के बराबर है, तो सबसे कम कार्य क्षमता वाला व्यक्ति इस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले हम पता करेंगे किसकी ए बी सी में किसकी कार्य क्षमता सबसे कम है। देखो सबसे पहले ए बी सी 3 व्यक्ति आते हैं और ये 3 व्यक्ति 3 दिन तक कार्य करते हैं एक साथ, और इन 3 दिनों में काम का 37% हिस्सा क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। इसके बाद सी काम छोड़ देता है, तो बचा हुआ काम इसका मतलब ए बी एक साथ करेंगे और पूरा काम 10 दिन में ख़त्म होता है। कितने दिन में, 10 दिनों में ख़त्म होता है। मतलब 3 दिन काम यहाँ हो गए तो 7 दिन काम यहाँ पे हुआ होगा, और 37% काम यहाँ ख़त्म हो गए तो 63% काम यहाँ पे ख़त्म हुआ होगा, ठीक है। और बोला गया ए द्वारा ए की कार्य क्षमता, मैंने मान ली जैसे ए है, तो ए कार्य क्षमता से 5 दिन में जो कार्य होगा, ये कैपेसिटी है, ये टाइम है, ये आ गया वर्क, क्या आ गया वर्क। ये जो काम करता है ए द्वारा 5 दिन में किया गया कार्य बी द्वारा 4 दिन में किए गए कार्य के बराबर है। तो ए और बी की कार्य क्षमता कितनी निकल आई, 4 और 5। मतलब ये अगर 4% काम करते हैं तो बी कितना काम करता है, 5%। तो देखें जरा इधर से, टोटल हमारा ए बी मिला के एक दिन का कितना परसेंट काम हुआ, 9% काम हुआ। ए बी मिला करके कितनी कार्य क्षमता है एक दिन की, 9% है। जरा यहाँ से देखो, इन लोगों ने 7 दिन में कितना काम किया है, 63%। तो एक दिन का ए बी का कितना क्षमता है, ए बी की एक दिन की आ गई 63/7, तो ये आई 9% निकल के। कितना परसेंट निकल के आया, 9%। मतलब जो रेशियो आया है यही सही है। 4 पर डे 4% काम करता है, जबकि बी पर डे 5% काम करता है, और मिलाकर ये 9% काम करते हैं। तो ये देखो एक दिन में ही कितना है, 9% ए बी मिला करके। अब एक दिन में किया गया कार्य ही क्या होता है, कार्य क्षमता होती है। तो मतलब ए कितने दिन में कार्य करता है, एक 4% काम करता है पर डे, बी 5% काम करता है। अब बोले सबसे धीरे कार्य क्षमता वाला व्यक्ति कितने दिन में समाप्त करेगा। तो सबसे धीरे पता चलेगा जब सबकी तीनों की कार्य क्षमताएं पता होंगी हमें। ए बी की तो पता है, अगर पूछता ए कितना समय में करेगा, बी कितना समय, तो आसान था। अगर पूछता इसी क्वेश्चन में कि ए कितने दिन में खत्म करेगा, तो ए पूरा काम कितना है, 100% काम है, पूरा काम 100% है, और पर डे कितना करता है, 4% काम। तो पूरा काम खत्म करने में कितना दिन लगेगा, 25 दिन। यही आंसर हो जाता अगर पूछता ए। अगर पूछता बी कितने दिन में खत्म करेगा, तो बी 100% काम रोज काम करता है 5-5%, तो कितने दिन में खत्म करेगा, 20 दिन में। यहाँ से तो सरल था, लेकिन अभी हमें पता ही नहीं कि सबसे कम कार्य क्षमता किसकी है, तो सी की क्षमता निकालनी पड़ेगी। तो ए और बी मिलके 9% काम करते हैं, तो इन 3 दिनों में ए और बी ने मिलके कितना काम किया होगा, एक दिन में 9, तो 3 दिनों में 27% काम किया होगा। तो मतलब बी जो बचा हुआ सी काम है, सी ने कितना काम किया 3 दिनों में, 10%। ये 3 दिनों का काम है, कितने दिनों का, 3 दिनों का, इसका भी और इनका भी 3 दिनों का। तो पर डे सी कितना काम करता है, 10%/3। ये आ गई सी की कार्य क्षमता, सी की क्या आ गई, क्षमता आ गई। अब देखो सी की क्षमता आ गई 10/3। ये कार्य क्षमता सबसे कम है, 3 से 1/3 दिन। तो सबसे ज़्यादा समय कौन लेगा, सी लेगा, क्योंकि सी की क्षमता सबसे कम है। तो सी कितने समय पर पूरा करेगा, तो सी जो समय लेगा टाइम, वो पूरा काम कितना है, 100%। इस 100% काम को पर डे काम कितना करता है, 10/3 काम करता है। तो 10, 3 ऊपर गया, ये ख़त्म। तो पर डे कितना, ये पूरा कितना समय लेगा, 30 दिन का समय सी लेगा। समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ग्रुप्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।